ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में, फंडामेंटल्स में, सम्स वाले पेजेस। ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में, ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 8 है। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग केसेस दिए हुए, सुनते जाना। नए नए रूल्स हैं, नई बातें। अगर किसी पार्टनर ने हमारे बिजनेस को, हमारी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो किस तरीके से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं। ठीक है, पहला रूल। मैं यहाँ पे रूल्स भी लिख देता हूँ एकदम नीचे। यहाँ पे जाके मैं थोड़ा नीचे जाके मैं रूल्स भी लिखते जाऊंगा। ये रूल्स आप थियरी वाले पेजेस में लिखना, अगर थियरी वाले पेजेस में नहीं लिखे हुए हो तो। सबसे पहला रूल, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, मतलब बिजनेस, देन he should get 6% interest per annum on his loan. If no information is given about the rate of interest on loan, अगर किसी पार्टनर ने हमारे बिजनेस को लोन दिया है और उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम। अब ये जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम, ये एक चार्ज है। तो मैंने आपको फर्क समझाया है कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है। चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है? चार्ज का पैसा पे करना कंपलसरी होता है। इट इज कंपलसरी टू पे ऑल चार्जेस। जो भी चार्जेस होते हैं उनका पैसा पे करना कंपलसरी होता है। अप्रोप्रिएशन में पैसा पे करना या पैसा साइड में करना या रिजर्व में पैसे डालना कंपलसरी नहीं होता है। इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट, मतलब अप्रोप्रिएशन करना कंपलसरी नहीं है। अब चार्ज का एग्जांपल होता है, चार्ज का एग्जांपल होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने हमारे बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। अप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी नहीं होता है। अच्छा, जो भी सारे चार्जेस होते हैं, दीज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी सारे चार्जेस होते हैं, उन जो कंपलसरी होते हैं पे करना, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और जो भी सारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दीज आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैंने सारे रूल्स और डिफरेंसेस आपको बता दिए कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात बताऊं तो इस क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन जो है ये है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, चार्ज पे करना कंपलसरी होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना कंपलसरी होता है, चार्ज होता है और इसको हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। चलो अभी वापस आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 टीएस गरेवाल। यहाँ पे लिखा एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख। तो 2:3 और 2 लाख और 3 लाख मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स हमेशा सम्स वाले पेजेस में लिखना और रूल्स हमेशा थियरी वाले पेजेस में। तो पीएनएल रेशियो ऑफ, नाम मेरे को याद नहीं है, इक्वल टू 2:3। पीएनएल रेशियो इक्वल टू 2:3 और कैपिटल जो है दोनों का, कैपिटल्स जो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल हैं वो है 2 लाख और 3 लाख। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख और
3 लाख, ये दोनों पार्टनर का कैपिटल। मैं नाम भी देख के लिख लेता हूँ, एक्स एंड वाई, पार्टनर्स का नाम है एक्स एंड वाई। तो पीएनएल रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? पीएनएल रेशियो लिख दिया हमने 2:3, कैपिटल लिख दिया 2 लाख 3 लाख। ऑन 1 October 2021 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ रुपीज 80,000 एंड 40,000। ये एक्स और वाई ने लोन दिया 80,000 और 40,000 का। ठीक है, अब मैं पूरा बैलेंस शीट तो ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, बट मैं धीरे धीरे बातें बताऊं। ये जो 2 लाख और 3 लाख एक्स और वाई का कैपिटल है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जो लोन है एक्स और वाई का, ये बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे 80,000 और 40,000। तो ये भी मैं अभी लिख देता हूँ। और ये डेट दी हुई है 1 अक्टूबर, तो मैं इसका परसेंटेज भी निकाल देता हूँ, डेट भी दिखा देता हूँ। 1 अक्टूबर 21, ठीक है, 1 अक्टूबर 21 पे एक्स और वाई ने लोन दिया 80,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। डेट याद करो 1 अक्टूबर 21 और अमाउंट याद करो 80,000 40,000। ये भी मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ। एक्स ने लोन दिया 80,000 का और वाई ने लोन दिया 40,000 का। तो ये एक्स का लोन 80,000 और ये वाई का लोन 40,000। और ये लोन इन लोगों ने दिया है हमारे बिजनेस को 1 अक्टूबर 2021 में, दोनों ने, एक्स ने और वाई ने। यहाँ पे वाई आएगा। एक्स और वाई दोनों लोगों ने हमारे बिजनेस को लोन दिया है 80,000 और 40,000। कब लोन दिया? 1 अक्टूबर में। आगे बढ़ते, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो मैंने एक पीएनएल अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बनाया है और एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, अब केस 1 से शुरू करते हैं। केस 1 शुरू करने से पहले दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। जब भी पार्टनर ने हमारे बिजनेस को लोन दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6%। तो मैं पहले ओरली बोल देता हूँ। एक्स का जो लोन है 80,000, यदि 80,000 पे 6% इंटरेस्ट होगा तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 और 6 महीने का होगा, मतलब 6/12। क्यों 6 महीने? 1 अक्टूबर पे लोन दिया है एक्स ने और वाई ने, तो 1 अक्टूबर 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक ये 6 महीने होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा दोनों में, इसमें भी इसमें भी। तो मैं इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करने बता देता हूँ, फिर आगे दूसरी बात है। तो एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो होगा 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा किसका? एक्स का। इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करूं तो 80,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो आएगा 2400 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसका? एक्स का। अभी सेम इसी तरीके से वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे 80,000 की जगह पे वाई का लोन है 40,000, तो इसका कहते हैं सॉल्व करेंगे 80,000 की जगह 40,000 हो जाएगा। तो वाई इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 40,000 का लोन है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, ये होता है 1,200 रुपए। ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 2400 और 1200। ये दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया ये चार्ज होता है, कंपलसरी होता है, ये पीएनएल में रिकॉर्ड होता है 2400 और 1200। परसेंटेज नहीं दिया हो तो 6%, यहाँ पे भी मैंने 6 लिया है, यहाँ पे भी मैंने 6 लिया है, 2400 और 1200। अब ये 2400 और 1200 है ना, ये चार्ज होता है। ये 2400 और 1200 पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है। तो अभी मैं केस 1 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, केस 1, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। ठीक है, अब धीरे धीरे बताता हूँ। ये जो प्रॉफिट 21,000 दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट, या आप ऐसे बोल सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ये पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 21,000। बिफोर, ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, मतलब ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप फर्म का 21,000, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस माइनस करने से पहले 21,000 केस 1 में। केस 2, 3, 4 धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अब पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो एक्स का था 2400 और वाई का था 1200। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार वर्किंग नोट्स पर, ये वर्किंग नोट्स में मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन था 2400, वाई का 1200। ये दोनों कहाँ पे आएंगे? ये पीएनएल में डेबिट होंगे। क्यों पीएनएल में डेबिट होंगे? क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं, चार्ज जो भी होता है वो पीएनएल में डेबिट होता है। 2400 एक्स का और 1200 वाई का, ये पीएनएल में डेबिट होगा। तो 2400 और 1200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक्स का 2400, वाई का 1200। 2400 और 1200 ये एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब इसको 21,000 को बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000, या आप बोल सकते हो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और अकाउंट ड्रॉ करके करोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो पहले हमारा प्रॉफिट था 21,000, उससे 2400 और 3600 दो एक्सपेंसेस हुए। अब ये 2400 और 3600 जो एक्सपेंसेस हुए इनका टोटल, ऑब्वियसली इनका टोटल आएगा 3600। अब क्रेडिट का टोटल, तो क्रेडिट का टोटल है 21,000, एक ही अमाउंट है। अब इस 21,000 में से डेबिट का टोटल हम माइनस कर देंगे। क्रेडिट का टोटल 21,000, डेबिट का टोटल 3600। अब 21,000 में से 3600 माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा? तो 21,000 क्रेडिट का टोटल है माइनस डेबिट का टोटल है 3600, तो डिफरेंस आएगा 17,400। इस 17,400 को हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 17,400। अब 17,400 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट। 17,400 यहाँ पे डेबिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट 17,400। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होता है, पीएनएल का नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है 17,400। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 17,400। ये हमने नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट का टोटल, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट का टोटल है 17,400, ऑब्वियसली एक ही अमाउंट है, तो क्रेडिट का टोटल है 17,400, डेबिट का टोटल है 0। अब 17,400 में से 0 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 17,400। क्रेडिट का टोटल 17,400, डेबिट का टोटल 0, तो डिफरेंस आएगा 17,400। इस 17,400 को हम लोग बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स के पीएनएल रेशियो में। तो पीएनएल रेशियो आपको याद है, दिया हुआ था 2:3। अगर आपको वर्किंग नोट से याद हो, पीएनएल रेशियो दिया हुआ था 2:3। तो 17,400 जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसको हम 2:3 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना भी हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया। मतलब 17,400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, ये आएगा 11,600, और 17,400 मल्टीप्लाई, सॉरी मेरी गलती है, 2/5, 17,400 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और 17,400 मल्टीप्लाई 3/5, 2/5 और 3/5, 17,400 इंटू 2/5 और 17,400 इंटू 3/5, तो एक आएगा 6960 और एक आएगा 10440। ठीक है, ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और मैं चेक भी करवा सकता हूँ 6960 और 10440। देखो केस 1 6960 10440, ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। अभी केस 2 3 4 बिल्कुल सेम है। ठीक है, केस 2 बता देता हूँ। ये केस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। पहले पीएनएल अकाउंट बनाया,
ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस किया, बाकी नेट प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके गए, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यही हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी केस 2 में यहां से शुरू करूंगा, सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 2, केस 1 की जगह पे केस 2। बस अभी मैं सिर्फ अमाउंट चेंज करूंगा। ऑब्वियसली मेरे पास लैपटॉप है तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ। अब एग्जाम में इतना फास्ट नहीं लिख पाओगे आप लोग, मैं तो सीधा कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा, फिर खाली नंबर्स चेंज करूंगा, पर आपको पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। अभी केस 2, केस 2 में लिखा हुआ है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। तो प्रॉफिट अगर 3,000 होगा तो क्या, तो मैं केस 2 में जाऊंगा। अभी ये केस 2, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू कितना 3,000, मतलब 21,000 की जगह पे 3,000 अगर प्रॉफिट हो तो क्या। अब मैं क्या करता हूं, मैं सारी अमाउंट्स आउटर कॉलम वाली डिलीट कर देता हूं, जैसे मैं आपको पूरा फिर से समझा पाऊं। आउटर कॉलम वाली अमाउंट्स मैं सारी मिटा देता हूं, सब डिलीट कर देता हूं, और मैं अमाउंट्स फिर से बता देता हूं सारी। ये केस 2 हमारा, ठीक है, सुनते रहो। चलो केस 2 में जाते हैं। केस 2 में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट 3,000 रुपए हो बिफोर इंटरेस्ट, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ओके, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 2400 और 1200, ये हुआ 3600। 2400 और 1200 3600 हुआ। अब डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो गया केस 2 में, केस 2 में डेबिट का टोटल बड़ा हो गया, तो डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 3600 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3000। डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा बड़ा आ रहा है 3600 और क्रेडिट का टोटल छोटा आ रहा है 3600 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 3000। तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा 600 रुपए, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये 600 रुपए को हम लोग बोलेंगे, पहले हमारा नेट प्रॉफिट था, अब नेट प्रॉफिट की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा नेट लॉस हो जाएगा। बाय नेट लॉस और ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 600। ये 600 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट, यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। पहले नेट प्रॉफिट था पहले वाले केस में, इस केस में नेट लॉस है, तो पीएनएल में हुआ क्रेडिट तो अप्रोप्रिएशन में हो जाएगा डेबिट। तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू नेट लॉस और ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 600 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 600 रुपीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आया, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो 600 रुपीज आया कहां से आया, पीएनएल में से आया। पीएनएल में हुआ था क्रेडिट तो अप्रोप्रिएशन में हुआ डेबिट। अब अप्रोप्रिएशन में कोई और एंट्री नहीं, बस एक ही एंट्री है 600 वाली। तो डेबिट का टोटल भी 600, क्रेडिट का टोटल भी 600, डिफरेंस भी 600। ये जो डिफरेंस है 600, ये हमारा नेट डिविजिबल लॉस है। ये नेट डिविजिबल लॉस हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके पीएनएल रेशियो में, इसको बोलेंगे बाय नेट डिविजिबल लॉस। अप्रोप्रिएशन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट डिविजिबल लॉस होता है। तो ये 600 रुपीज हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके पीएनएल रेशियो में। तो इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 240 और 360। मतलब इस केस में क्या हो गया, इस केस में 600 रुपीज नेट डिविजिबल लॉस हो गया, तो नेट डिविजिबल लॉस को भी 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 3000, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है 3600, तो डेबिट का टोटल बड़ा आया, डेबिट का टोटल 3600 आ गया, क्रेडिट का टोटल 3000 आया, डिफरेंस आया 600 क्रेडिट साइड पे। अगर पीएनएल में भी ऐसा ही है, पीएनएल में डेबिट साइड पे आए तो नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट लॉस। अब यहाँ पे हुआ क्रेडिट तो अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। फिर अप्रोप्रिएशन में भी ऐसा ही है, अप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट डिविजिबल लॉस। ये केस 2 भी मैंने बता दिया, और ये 600 और 240 और 360 भी राइट है हमारा। ठीक है, मैं एक बार आपको चेक करके बताता हूँ 240 और 360। देखो ये गरीवाल वालों का आंसर, ये 240 लॉस और 360 लॉस, बाकी केस 3 और केस 4
आप लोग खुद ही ट्राई करो, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। केस 3 में प्रॉफिट है 5000, तो जहां 3000 था वहां 5000 हो जाएगा। ठीक है, मैं ओरली बता देता हूँ। ये 3000 की जगह पे केस 3 में दिया हुआ है प्रॉफिट 5000, तो यहाँ पे हो जाएगा 5000। 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन, चारों केस में सेम रहेगा 3600। और 5000 अगर क्रेडिट साइड पे है, 5000 अगर क्रेडिट साइड पे है, उसमें से 3600 आप डेबिट वाला माइनस कर दोगे, तो 5000 माइनस 3600, तो आपका डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे 1400 आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट। उसको आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे। ठीक है, फिर वही 1400 आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी आएगा। अच्छा, लास्ट केस 4 है, वो भी ओरली बता देता हूँ। केस 4 में लिखा हुआ है इफ देयर इज द लॉस, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1400, मतलब लॉस है 1400। अगर लॉस है तो आप जब पीएनएल बनाओगे, पीएनएल में ये क्रेडिट 3000 की जगह पे डेबिट हो जाएगा 1400। क्रेडिट नहीं होगा 3000, डेबिट होगा 1400, क्योंकि लॉस है। ये केस 4 बता रहा हूं। तो केस 4 में क्या होगा, ये 3000 क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, डेबिट साइड पे यहाँ पे 1400 आएगा। क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 1400। अब 1400 और 3600 ये हो जाएगा 5000। फिर 5000 में से क्रेडिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं होगी, डेबिट साइड पे आएगा 1400। मैं केस 4 की बात कर रहा हूँ। डेबिट साइड पे आएगा 1400 और 3600 5000। क्रेडिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, तो 5000 माइनस 0, तो आपका नेट लॉस हो जाएगा 5000। कौन से केस में, केस 4 में। ठीक है, फिलहाल मैं ये सब अंडू कर देता हूं। डन। तो मैंने केस 3 और 4 ओरली बता दिया, 1 और 2 मैंने लिख के बता दिया। चलो अभी एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मेरा नाम और नंबर है, अगर कभी भी कुछ भी कोई भी टॉपिक सीखना हो मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करना, ये नंबर है। देखो सब लोग अच्छी तरह, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और मैंने शुरू में रूल्स बताए सारे। ये चार्ज होता है, मतलब ये हमारे बिजनेस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी होता है, इसलिए पीएनएल में आता है। ये देखो इन्होंने भी हिंट में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये केस 1, ये केस 1, ये केस 2, थ्री और 4 मैंने नहीं लिखा। ये वर्किंग नोट सारे, ये थियरी वाले पेजेस। देखो